हेलो एवरीवन, माय नेम इज योजना प्रजापति। आज है अपना 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को विद्यार्थी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम में हम सीखने वाले हैं लोन्स वाले वाउचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा छोटा सा आज विद्यार्थी दिवस में मोटिवेशन सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी में सुना दूं, इंग्लिश का सुना देगी हिंदी में। ठीक है, तू मेहनत जारी रख, तू मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, तू बस धैर्य बांधे तू बस धैर्य बांधे रख, तेरा भी सबसे आगे नाम होगा। ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि तू बस मेहनत कर, तू बस मेहनत कर, जरूर सफल तेरा काम होगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा हो, आप मेहनत करते रहिए, जरूर एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। फिर वो क्या, बस धैर्य बांधे रख। धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की जिंदगी में। अगर वो धैर्य करना सीख लिया ना, तो सबसे बड़ी एक तो काम वो उसने कर लिया, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको क्या करना है, धैर्य बांधे रख। ठीक है, तेरा भी सबसे आगे नाम होगा। क्या बोल रहा है, तेरा भी सबसे आगे नाम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं, एक मैंने छोटा सा मोटिवेशन और, योर लाइफ बिकम इज सच एज योर रिलेशन विथ योर माइंड। यानी कि वो क्या बोल रहा है, आपका जीवन, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। ये लाइन क्या है, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा आपका मन के साथ रिश्ता होता है। ये क्या बोल रहा है कि आपका रिलेशन, यानी कि आपका जीवन ऐसा होता है, कि जैसा कि आपका मन में रिलेशन होता है, यानी कि रिश्ता होता है। तो आपको ऐसी धारणा बनाना नहीं है। देखो, क्योंकि धारणा हम जैसी बनाते हैं उसी प्रकार से, अगर हमने सोच लिया कि आज हमें यूपीएससी का पेपर क्रैश करना है, मतलब, तो आप कर सकते हो, आपकी वो धारणा है, बना लिया तो आप निकालोगे जरूर। और आपने इसमें नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, उसमें तो बहुत कुछ लगता है, अरे ये इतना पढ़ना भी पड़ता है, मेरी बस का नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके मन में क्या है ना, ये जो मन में क्या है ना, धारणा बन चुकी है। ये जो धारणा बन चुकी है, यही लाइन इसने बताया कि आपका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा कि आपके साथ में मन का रिश्ता, यानी कि मन का रिश्ता आपका सही है। आपने बना लिया कि मुझे क्या करना है, आज 10 टॉपिक पढ़ना है, और 10 टॉपिक ऐसे पढ़ना है कि वो मुझे याद भी रहे। तो वो आपकी धारणा बन चुकी है, यानी कि आपका रिश्ता बन चुका है मन के साथ। आपके मन के साथ जब भी रिश्ता बन जाएगा ना, तो आप कोई भी पेपर क्रैश कर लोगे। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक में, टैली प्राइम। जैसे कि काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम टैली प्राइम के ही आप वीडियो डालते रहिएगा, और काफी बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था, तो मैं क्वेश्चन को कल उनका जवाब दे दूंगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा पढ़े नहीं है। पर ज्यादातर से बच्चे का यही कमेंट था कि मैम आप टैली प्राइम के ही हमें ज्यादातर वीडियो बना के दीजिए। तो मैं टैली प्राइम का ही अभी पढ़ाने वाली हूँ। तो कौन सा वाउचर पढ़ाऊंगी, मैं टैली प्राइम का लोन वाला वाउचर। अब लोन वाला वाउचर में कौन सा पढ़ाऊंगी, देखो उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगी, चाहे वो किसी व्यक्ति से, यानी कि किसी पर्सन से भी लोन ले सकते हो, किसी बैंक से भी लोन ले सकते हो, किसी रिश्तेदार से भी लोन ले सकते हो, किसी कंपनी से भी लोन ले सकते हो। किसमें, F6 में करेंगे। और ये किसमें आएगा, लोन वाला वाउचर, इसमें आएगा लोन वाउचर, F6 में आएगा, टैली प्राइम रहेगी। और आज हम 15 अक्टूबर है और आज इसी वो टॉपिक चलने वाला है। सो देखते हैं हम टॉपिक के बारे में। हाँ, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट हम पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसी व्यक्ति से लोन लेना। जो कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो वो लिख लेगा किसी पर्सन से लोन लेना, जो हिंदी मीडियम वाला होगा वो लिख लेगा किसी व्यक्ति से लोन लेना। तो हम चलते हैं,
तो जैसे कि मैं पहले एंट्री एक लिखती हूँ, इसके बाद में बताऊंगी कि इसका मतलब लेजर भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक में। तो मैंने यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिया, एक पर्सन का नाम लिया। मैंने क्या कहा कि नम्रता से 20,000 रुपए का लोन लिया। तो यहाँ पर नम्रता, ये राइटिंग नहीं सही आती है आप लोग को, राइटिंग पे गौर नहीं। नम्रता से 20,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नम्रता से 20,000 रुपए का लोन लिया। अब ये बताइए कि आपके पास में अगर पैसा नहीं है, कुछ भी चीज आप खरीदने जा रहे हो, जैसे कि आपके पास में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी लेना है, अब आपके किसी व्यक्ति से ही लेना है, जैसे आपके कोई मतलब व्यक्ति ऐसा कोई है कि आपको उससे लोन लेना है, तो आप क्या करोगे, उसका हम लेजर किस में बनाएंगे। तो मैंने पहले ही अपने लेजर की वीडियो एक क्रिएट करवा दिया है, मतलब अपलोड कर दी है। तो आप लोग जो भी बच्चे ने 2 वीडियो मैंने उसमें डाली है, आप उसमें 28 मैंने लेजर डाल दिया है, 28 लेजर हैं। और सभी बच्चों को उस लेजर को जरूर नोट करना है, क्योंकि उसमें सारे लेजर हैं, ऐसा कोई लेजर नहीं है जो छूटा हो, ठीक है। एक लेजर है वो कैश एंड हैंड है, तो उसमें नहीं था, तो मैं किसी दिन बता दूंगा। उसका लेजर ये बनता है, जब हम लेजर बनाएंगे तो कैश डालेंगे और अंडर में उसका कैश एंड हैंड डाल देंगे, तो कैश का लेजर बन जाएगा। तो हम चलते हैं। अब जैसे नम्रता से 20,000 रुपए का लोन लिया, अब सब सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लेजर कैसे बनाएंगे। एंट्री तो आपने बता दी, लेकिन लेजर कैसे बनाएंगे। लेजर इसका बनाएंगे नम्रता से, सॉरी, तो मैंने क्या कहा था, जो व्यक्ति के नाम का हम लोन बनाते हैं वो आता है अनसिक्योर में। और जैसे हम बैंक के नाम का लोन बनाते हैं, जैसे हम बैंक के नाम से, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, उसका लेजर बनाते हैं सिक्योर में। अगर हमें व्यक्ति, कंपनी, बैंक और किसी रिश्तेदार, इन सभी में सिक्योर अनसिक्योर में कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें याद नहीं है कि कौन सा बैंक में आएगा, सिक्योर रहेगा अनसिक्योर रहेगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, उस सिचुएशन में आप लोन लायबिलिटी डाल सकते हो। क्या डालोगे, लोन लायबिलिटी, ठीक है। लोन लायबिलिटी डाल सकते हो आप, क्या डाल सकते हो, लोन लायबिलिटी अंडर में। तब भी आप इन चारों में से उसका लेजर क्या होगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ज्यादातर आपको क्या याद रखना है, सिक्योर बैंक के नाम से और अनसिक्योर व्यक्ति रिश्तेदार के नाम से, ठीक है। तो हम लेजर बता दिया है, आप लोग लेजर जरूर मतलब जब बनाना तो इस तरीके से बनाना। अब हम चलते हैं एंट्री अपने कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें क्या पहले हम कर लेंगे DR, ठीक है। पहले इधर करते हैं हम DR और इधर करते हैं CR। फिर यहाँ DR CR देखो, आप जैसे ही टैली ओपन करोगे, ठीक है, जैसे भी आप टैली ओपन करोगे, मार्केट से नहीं है, जैसे भी आप टैली ओपन करोगे, बाउचर ओपन करोगे, तो एक तरफी DR और एक तरफी CR शो होगा। ये अभी नॉर्मल बाउचर ही चल रहा है, ठीक है। तो अब DR पे क्या आएगा, नम्रता से 20,000 रुपए का लोन लिया। मैंने क्या कहा था, CR होता है देने वाला और DR होता है लेने वाला, ठीक है। तो अब किससे, नम्रता से लोन लिया, यानी कि नम्रता कौन हो गई, देने वाली। जब नम्रता देने वाली है तो नम्रता कहाँ आएगी, CR पे। और कैसे बनाएंगे, नम्रता लोन अकाउंट, इस तरीके से हम बनाएंगे उसका। और ये कौन है, लेने वाला, तो यहाँ आएगा कैश, ये कैश आएगा। अब हम ले कितने का रहे हैं, तो 20,000 रुपए का। ये आपको समझ में आया होगा, मैंने पहले भी बता दिया था कि कौन लेने वाला। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है।
जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा तो आप लोग खुद से क्वेश्चन करने लगोगे कि कौन लेने वाला। मैंने कह दिया कि आपका कोई दोस्त है, आपने उससे 10 रुपए लिया, ठीक है, तो दोस्त आपका हो गया देने वाला, तो उसको कर देना CR पे। और आप हो गए लेने वाले, क्या ले रहे हो, पैसा उधार ले रहे हो, तो किस में हो गए आप DR पे, यानी कि आप कैश ले रहे हो या कुछ वस्तु ले रहे हो तो किस में आएगा, DR। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जैसे हमने व्यक्ति के नाम से किसी लोन ले लिया, एक व्यक्ति हम और लेते हैं हमें, ठीक है, एक व्यक्ति और लेते हैं, और यहाँ पर हम कौन सा व्यक्ति ले लें, जैसे सोहन से 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। तो मैं 2 या 4 एंट्री बताती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बहुत कम बताती हूँ। आप लोगों को मैं 2 एंट्री जरूर बताती हूँ, पर आप अपने रफ कॉपी या कहीं कोचिंग करती हो वहां जा करके या अपने घर बैठे टैली प्राइम डाउनलोड करके, टैली प्राइम का न्यू फीचर जो अभी डाउनलोड हुआ, जो नया वर्जन है 4.1 का है, और जो 2.1 का वर्जन है ये पुराना वर्जन हो चुका है। तो आप लोगों को ये वर्जन डाउनलोड कर लेना है, और जैसे भी आप इसको क्या करोगे, मतलब इसमें एंट्री करोगे, घर बैठे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग में ही जाइए। कोचिंग में जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए, कहीं काम करना है तो सर्टिफिकेट जरूरी होता है, क्योंकि प्रूफ भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे भी आप घर में बैठे हो 10 कॉपी पे नोट करना है। अगर कॉपी पे नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को टैली ओपन करना है, और बस उसमें ही स्टार्ट कर देना कि मैम ने 2 बताया था, अब उसने क्या बताया था कि लोन लेना बताया था। अब मैंने क्या कहा था, CR होता है देने वाला, लेकिन उसका लेजर किस में आएगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अनसिक्योर में व्यक्ति और ये रिश्तेदार का ही मतलब इसमें नाम आएगा। जब किसी कंपनी या बैंक से इसमें बनाते हैं तो अनसिक्योर में आता है। अगर इन चारों सिचुएशन में हमें कुछ सिक्योर अनसिक्योर याद नहीं है तो लोन लायबिलिटी डाल देना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम करेंगे DR इधर आएगा, फिर इधर आएगा CR। DR पे क्या आएगा, कैश, क्योंकि ये लेने वाला है, और देने वाला कौन है, ये व्यक्ति। तो इस व्यक्ति का हम यहाँ पर नाम डालेंगे, लेकिन लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ DR और इधर CR, इधर CR। अब वो कितने का ले रहा है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए हम उसकी दे देंगे। अब ये समझ, कोई बच्चे ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आप हम कर रहे हैं 1 तारीख चौथा महीना 2024 का ही सभी कोई लोन ले, हो सकता है वो कभी जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, कभी भी ले सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ये ले लिए, ये व्यक्ति ले रहा, नम्रता ले रही है, नम्रता ले रही है, सॉरी, मई में, ये मई में ले रही है, और ये ले रहा जून में, ये जून में लोन ले रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, F2 कर देना। जैसे भी F2 करोगे फीचर खुलेगा। अब आपको जून का करना है, जून का करना है तो वहां कर देना 1/6, ठीक है, और 2024 का भी चल रहा है, इस तरीके से डाल देना। तो आप जैसे भी फिर आप बाउचर पे जाओगे, बाउचर में जैसे ही आप जाओगे ना तो आपको फिर दिखेगा कि जून में दिखेगा, तो आप क्या करोगे, F2 करके हम डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सोहन से 1 लाख रुपए का लोन लिए, तो देने वाला कौन होता है, CR, और लेने वाला होता है DR, ठीक है। तो सोहन को सोहन ने दिया हमें कितना लोन, 1 लाख रुपए का, ठीक है। फिर हम उसका पैसा भी चुका देते हैं, लोन धीरे धीरे कितने का धीरे धीरे उसको चुकाते रहते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आया आप लोगों को, यस या नो कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर देना, तो मैं आप लोगों को उस कंफ्यूजन को भी दूर कर दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक से, आज 2 एंट्री समझा देंगे, बैंक, कंपनी। और कंपनी से भी सेम है, यही है कि कंपनी कौन देने वाली, कौन लेने वाली, कौन CR कौन DR, बस ये जाने वाला। तो 2 एंट्री मैन रहती है किसी बैंक व्यक्ति या रिश्तेदार से, तो आप इसको रिश्तेदार समझ लो, ये कोई फ्रेंड होगा, ये फ्रेंड्स है आपके, तो उसका समझ लो, ठीक है। ये 2 एंट्री हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको नोट करना है, और आप खुद से 10 एंट्री करना है, खुद से 10 एंट्री करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने
बैंक से लोन लेना। ठीक है, तो आप लोग लिखिए इसको। का लोन लिया, लोन लिया 5 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब ये आ गया बैंक। जरूरी नहीं कि जो बैंक मैं कह रही हूँ आप उसी बैंक को लोगे। ठीक है, अब जिस बैंक से आप कहीं भी काम करोगे उसका कोई भी बैंक हो सकता है। ठीक है, उसका कोई भी बैंक हो सकता है, तो आप उस तरीके से उसके उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। ये नहीं कि मैम ने पीएन बैंक ही बताया तो मैं उसी बैंक को खोल लूं, नहीं, ऐसा नहीं करते। हम कोई भी बैंक ले सकते हैं और आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एंट्री के बारे में। तो इधर हम देखेंगे, फिर आएगा डीआर और इधर आएगा सीआर। मैंने कहा था कि देने वाला कौन होता है, देने वाला जो होता है वो किस में आएगा, सीआर पे। तो ये बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पी एन बी बैंक अकाउंट और इधर आएगा पी, वही बैंक आएगा। ठीक है, बैंक सेम रहेगा, बैंक का नाम, लेकिन इसमें अब आ जाएगा लोन अकाउंट। इस तरीके से इसका लेजर बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ डी आर और इधर सी आर। 5 लाख रुपए तो उसको 5 लाख रुपए देना है और इधर भी 5 लाख रुपए। ठीक है, अभी मत कहिएगा कि मैम जो ये वाला है, तो मैंने कैसे पहले ही आप लोगों को क्या वीडियो अपलोड करवा दिया है लीजर की। तो मैंने क्या कहा, पीएनबी बैंक से ये जो है इसको डालोगे आप बैंक अकाउंट में। जैसे ही इसका लीजर बनाओगे तो किस में डालोगे आप, बैंक अकाउंट में। ठीक है, किस में डालने वाले हो आप, बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद जो ए लेजर बनेगा ये पीएनबी बैंक लोन अकाउंट, ये किस में आएगा, सिक्योर में। किस में आएगा, सिक्योर लोन में। तो कितने का हमने लिया, 5 लाख रुपए, तो उसको 5 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, लेजर बना लेना इसको बैंक अकाउंट में और इसको करना है सिक्योर लोन में। ठीक है, अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन तो दूर हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी एंट्री और देखते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जरूर करना है और जरूर एक बार फॉलो करिए मेरा चैनल। ठीक है, फिर मैंने कहा एसबीआई बैंक से 3 लाख रुपए का लोन, ठीक है, लिया। क्या किया, लोन लिया। अब मैं किससे ले रही हूँ, एसबीआई बैंक से लोन ले रही हूँ। तो फिर भी क्या आएगा, यहाँ डीआर और इधर सीआर, मैंने पहले ही बता दिया। डीआर पे क्या आएगा, बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक अकाउंट, बैंक में हमेशा अकाउंट लगाते हैं। सीआर पे क्या आएगा, एसबीआई बैंक लोन अकाउंट, फिर इधर डीआर और इधर सीआर। कितने का है, 3 लाख रुपए का। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करना, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और आपने अपने दोस्तों को शेयर करना है ये वीडियो, और इसी तरीके से डेली क्लास में अपलोड करूंगी। सभी बच्चों ने, काफी बच्चों ने कमेंट कर दिया था कि मैम टेलीग्राम के ही डालिए, तो मैं आप लोगों को उसी कमेंट के आधार पर जिस तरीके से आप लोग कर देते उसी तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। और आप लोगों के प्यार से हमें, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के सब्सक्राइबर जो फॉलो करते हैं हम लोगों को, उसी से हमारा मोटिवेशन भी बनता है। क्योंकि हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हमें प्यार देना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इतने से आगे हमें कुछ और चाहिए नहीं। बहुत से बच्चों के पैसा नहीं होते हैं तो कोई सब्सक्राइब से नहीं ले पाता है। तो आप यूट्यूब पे जरूर, मेरी सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अभी तो स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करना है और लाइक करने के लिए जरूर बोलना है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द मेरे प्यारे बच्चों को